हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सुमन मात्रे ने लगाया ईशान पर घटिया आरोप और करवाया उसे अरेस्ट। तो वहीं सभी ने लगाया सच्चाई का पता और किया ईशान को बेकसूर साबित। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां ईशान नशे की हालत में आधी रात को ही सभी से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, तो वहीं रीवा और बाकी के घर वाले ईशान को कई बार कॉल करते हैं, लेकिन ईशान अपने होश में ही नहीं होता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई होती है। जहां सभी भी ईशान को वहां से चले जाने के लिए कह देती है, लेकिन ईशान सभी की यादों में इतना ज़्यादा खोया हुआ होता है कि वो उसके घर के बाहर ही पूरी रात सोकर गुजार देता है। तो वहीं दूसरे दिन जब ईशान का नशा उतरता है और वो अपने फ़ोन पर इतनी सारी मिस्ड कॉल देखता है, तो वो तुरंत ही भोसले हाउस पहुंच जाता है, जहां ईशान कल रात के लिए सबसे माफ़ी मांगता है। तभी राव साहिब उसे अपने फ़ोन से एक वीडियो दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या सच है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां ईशान वो वीडियो देखता है जिसमें एक लड़की उस पर बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगा रही होती है और कह रही होती है कि ईशान सर ने मुझे स्कॉलरशिप देने के बहाने मुझे रात में अपने कॉलेज में बुलाया था और अपने केबिन में वेट करने को कहा था, और थोड़ी देर बाद जब वो आए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा नशे में धुत थे और फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अब मुझे इंसाफ चाहिए। तो वहीं सुमन मात्रे का ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा होता है और ये बात सभी को भी पता चल जाती है, जहाँ ईशान को सब कुछ याद आ जाता है और वो साफ साफ कह देता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये मेरे पास मदद मांगने आई थी, इसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपने केबिन में एक रात बिताने की परमिशन दी थी, लेकिन ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है मेरी समझ नहीं आ रहा। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां मीडिया वाले भोसले इंस्टीट्यूट के बाहर आके हंगामा खड़ा कर देते हैं, तो वहीं सभी उन लोगों पर बरस पड़ती है और कहती है कि ये क्या घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोग ईशान सर के खिलाफ। अगर भगवान भी आके कहें कि ईशान सर ऐसे हैं तब भी मैं यकीन नहीं करूंगी। जहां भंवर की धमाकेदार एंट्री हो जाती है और जिसके बाद वो ईशान को अरेस्ट करके चला जाता है, तो वही सभी को शक होने लगता है कि आखिर इस लड़की ने ईशान सर पे इतना घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाया है, आखिर इसका मकसद क्या है। मुझे हर हाल में सच्चाई का पता लगाना ही होगा कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है और किसके कहने पर कर रही है, क्यों उसने ये वीडियो बनाया है और ये एलिगेशन लगाया। तो वही सभी ईशान को बेकसूर साबित करने के लिए उस लड़की के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है, जहां बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद सभी को उस लड़की के घर के बारे में पता चल जाता है। तो वहीं सभी उसके घर की खिड़की से देखती है कि उसके साथ भंवर पाटिल भी बैठा हुआ होता है, तो जहां सभी को पूरी कहानी समझ आ जाती है कि ईशान को फंसाने में भंवर का ही हाथ है। तो वहीं सभी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही भंवर वहां से चला जाता है, जहां सभी सुमन को बहाने से बाहर बुलाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए ये पूछते हुए नजर आती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तो वहीं सुमन अपने मुंह से सारी सच्चाई उगल देती है कि भंवर ने उसे ब्लैकमेल किया था ईशान को फंसाने के लिए, जहां सभी सीधे सीधे डीआईजी सर को फोन कर देती है और भंवर की कंप्लेंट करती है और सारी कहानी बता देती है। तो वहीं डीआईजी सर पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ईशान को बाइज्जत बरी करके भंवर को सस्पेंड कर देंगे, जिसके बाद सभी और ईशान के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है और उनकी शादी भी होने वाली होती है कि तभी भंवर अपना बदला लेने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है और यहीं पर शो में लीप आएगा और होगी नई कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।